हेलो भाई लोग, आपका सपना है 500 से 1000 रेटिंग पहुंचने का। किस चेस प्लेयर का नहीं होता? इमेजिन करो, दुनिया में सारे चेस प्लेयर जो खेल रहे हैं, हर किसी का सपना या तो अभी भी है या कभी ना कभी रहा है। सो इसके थ्रू मैं आपको लेके जाऊंगा 5 सिंपल स्टेप से, जिससे आप ये सपना अपना पूरा कर सकते हो। तो जल्दी चलते भाई, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका भाई, आपको स्ट्रॉन्ग प्लेयर भी बनाना है भाई। लेट्स गो। स्टेप नंबर 1 इज मिडिल गेम्स। ये जो स्टेप है ना मिडिल गेम्स का, आपको सीधा 500 से 1000 ही नहीं 1500 तक लेके जा सकता है। बिकॉज दिस इज सो इंपॉर्टेंट। होता क्या है, स्टार्टिंग के हम कई बार ना कुछ लोग चार्ट लेते हैं, चतुरामन लिखता है, सूंघ लेते हैं, ओपनिंग E4 D4 F3 ऐसे सूंघ लेते सब कुछ लोग, ठीक है। लेकिन मिडिल गेम वो लोग तब भी नहीं समझ पाते। एक बार पीस बाहर निकाल दिए, उसके बाद क्या फूकना नहीं, मतलब खेलना है, उनको समझ नहीं आता है। तो ये पार्ट समझ गए तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन जाओगे। तो पहला स्टेप इसमें आता है स्क्वायर्स। स्क्वायर्स मतलब भाई चेस बोर्ड आखिर है क्या? एक 64 स्क्वायर्स का एक प्लेग्राउंड ही तो है, जहां पे हमारे ये 16 व्हाइट कलर के दोस्त, 16 ब्लैक कलर के दोस्त और आप उनके राजा, यही लोग तो खेल रहे हैं। तो स्क्वायर्स के ऊपर कंट्रोल करना मीन कि यू डोमिनेट द गेम। एंड इसमें कौन से इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स है, कौन से वीक स्क्वायर्स समझना बहुत जरूरी है। सो लेट्स लुक एट दैट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। इमेजिन करो आपने यहां पे खेला E4 E6 D4 D6। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात समझ में आ रही है कि E4 D4 से हमने 2 कदम पॉन चलाए, हमारे दोनों बिशप्स बाहर निकल सकते हैं। वी हैव मोर स्पेस। अगर आप चेस बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, हमारे पॉन्स ऑलरेडी ब्लैक के कैंप में स्क्वायर्स कंट्रोल कर रहे हैं, एंड उसके पॉन्स हमारे कैंप में कोई स्क्वायर्स कंट्रोल नहीं कर रहे। ऑल्सो हमें ये दोनों स्क्वायर्स हमारे पीस के लिए मिल चुके हैं। आई कैन ऑल्सो प्ले बिशप D3 बिशप E3। वो काम नहीं कर सकता बिकॉज उसके पॉन्स ब्लॉक कर रहे हैं। सो इससे हम सीखते हैं कि अगर हमारे जो स्क्वायर्स है, जो जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जितना हम कंट्रोल कर पाते हैं आगे के स्क्वायर्स, उतने हमारे पीसेस को फ्रीडम रहेगी बीच में नंगा नाच करने के लिए। सो दैट इज पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट आता है ये नहीं कि कितना आगे स्क्वायर है, बल्कि स्क्वायर्स कौन से वाले आप कंट्रोल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल एक बेसिक एग्जांपल दिखाता हूं। E4 E5 हमने यहां पे खेला नाइट टू C3, और ब्लैक थोड़ा सा ना वो माउस स्लिप कर गया भाई। उसका मतलब ध्यान अपनी बंदी की तरफ था जो उसके लिए डांस कर रही थी, तो उसने बिशप C5 के बदले यहां पे C5 गलती से खेल दिया। अब आप ध्यान से देखो, अगर आपको बार का दिखाऊं ना, ये एक एग्जांपल दिखाना बहुत जरूरी है। अभी ये पॉन वापस चलते हैं, बार नीचे आया, सडनली हमने खेला यहां पे C5 एंड द बार गोज अप। ऐसा क्यों है? हमने तो 2 ही चालें चली है भाई। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस मूव? द प्रॉब्लम इज कि हमने ये दोनों पॉन खेल के, यही 2 पॉन्स थे जो D5 स्क्वायर को C6 या E6 से कंट्रोल कर सकते थे। हमने जैसे ही C5 खेला, हमने ये स्क्वायर हमेशा के लिए दे दिया है। इसका मतलब क्या है? इफ यू कंट्रोल दिस वन स्क्वायर, लेट्स से बिशप C4, अब हमारे 3 पीस इस स्क्वायर को कंट्रोल कर रहे हैं। दैट मींस इट्स बेसिकली एक ब्रिज बन चुका है ओपोनेंट के कैंप की तरफ, एंड यहां पे हमारे सारे पीस एक एक करके इसका इस्तेमाल करेंगे। इनफैक्ट वी विल डोमिनेट दिस स्क्वायर फर्दर। मान लो ब्लैक स्क्वायर को चैलेंज करने की कोशिश करता है, D3 D6 एंड नाउ बिशप G5 बिशप E7। हम ये भी मारने को तैयार है बिकॉज दिस नाइट वाज रेडी टू चैलेंज दिस स्क्वायर, एंड ये चैलेंज नहीं करता। अब नाइट D5 आएगा, एंड यू कैन सी हाउ वी आर डोमिनेटिंग दिस स्क्वायर, एंड इसकी वजह से हमारा नाइट D5 आया, जो ब्लैक के किंग साइड, क्वीन साइड, भाई हर जगह इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है। तांत्रिक की तरह नंगा नाच करने के लिए फिर से चले भाई। कितना नंगा नाच होगा आज भाई, बहुत होने वाला है भाई। सावरिया का टावल गिर चुका है, देयर इज नो गोइंग बैक, सब कुछ दिख चुका है 2.5 इंच प्रेम की। तो हम वापस जाएंगे, ये है करंट पोजीशन। अब ये कई बार हमेशा D5 स्क्वायर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये पोजीशन है, एंड पिछली बार क्या था, वो D5 स्क्वायर ना हमारी आंखों में चुभ रहा था। वी कुड क्लियरली सी द स्क्वायर कि भाई जहां पे हमें कंट्रोल करना है, यहां पे वो स्क्वायर उतना आसान नहीं है। एंड यू नो व्हाट, कंट्रोलिंग द स्क्वायर इज इंपॉर्टेंट, बट उतना ही इंपॉर्टेंट है फिगर आउट करना कि वो कौन सा स्क्वायर कंट्रोल करना है। आखिर भाई बंदी को पटाना मुश्किल है, बट इवन मोर इंपॉर्टेंट इसकी कौन सी बंदी को पटाए। गलत बता दी तो भाई कल को डिवोर्स लेके आधा सामान ले जाएगी। सामान है नहीं हमारे पास, वो अलग बात है, बट स्टिल लाइक यू हैव टू बी केयरफुल। यार 10 रुपए की मैगी का पैकेट है, वो भी ज्यादा खा लेगी तो मैं करूंगा। सो इसलिए इस पोजीशन में व्हाट इज द इंपॉर्टेंट स्क्वायर, अगर पॉज सके सोचना है वो भी कर सकते हो, बट आई एम गोइंग टू रिवील इट राइट नाउ। इस पोजीशन में ब्लैक का किंग साइड पे जा चुका है, हमारे सारे पीस डेवलप्ड है, बिशप इज अटैकिंग ऑन द किंग साइड, दोनों नाइट्स किंग साइड पे हम जमा कर चुके हैं। सो हमें किसी भी तरीके से F5 स्क्वायर पहुंचना है। एंड कस्पारोव ने कहा था व्हेन यू आर अटैकिंग ऑन द किंग साइड, F5 स्क्वायर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इफ यू नो दैट, ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा F5 को कंट्रोल करना है मुझे यहां पे। एंड कैसे करें? यहां पे आप अगर डायरेक्ट नाइट F5 खेलते हो तो वो सिंपल मार देगा, कुछ खास हमें मिला नहीं। D5 आएगा, बिशप पे अटैक, इट्स नॉट रियली वर्किंग आउट। समझ
प्रेशर, आइडियल सिचुएशन नहीं है। मुझे नाइट चाहिए F5 पे, मुझे पॉन नहीं चाहिए। एंड ये बिशप ना एक कबाब में हड्डी बन के बैठा हुआ है भाई, वो भी गले में अटक जाएगा यार। इसलिए यहां पे व्हाइट को खेलना चाहिए कुछ और ऐसा कुछ गारंटी कर पाए कि नाइट आए F5 पे, वो यहां पे खेलेगा। पॉज करके बता सकते हो भाई, नाइट टू H4, एब्सोल्युटली भाई। दूसरा नाइट भाई भाई की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? एंड्रयू टेट और क्रिस्टन टेट भाई, टेट 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 टेट। सो यहां पे नाइट आ रहा है F5 पे, एंड यहां पे आप कुछ भी कर लो। अगर आप G6 खेलते हो तो ये पॉन हैंगिंग है, एंड इनफैक्ट नाइट G6 भी मूव है बिकॉज दिस पॉन इज पिंड, एंड ये नहीं खेल सकते। दैट मींस देयर इज नो नाइट E7 अवेलेबल। एंड अगर वो भी ऑप्शन होता तो वो भी नाइट पैसिव था। एंड मान लो कुछ भी खेलते हो, लेट्स से यू प्ले आई डोंट नो रुक D8, नाइट F5 आ रहा है, नाइट क्वीन पे अटैक, इनफैक्ट नाइट G6 भी आ रहा है, ट्रैपिंग द क्वीन। सो कई बार ना इट्स अ मल्टीपर्पस मूव, यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन। एंड यहां मार नहीं सकते बिकॉज़ पिंड है एंड क्वीन के पास कोई स्क्वायर्स नहीं है। बट इवन इफ नाइट F5, सिंपल चाल, मारो के बिशप से, नाइट से मारा, एंड नाउ यू सी कितना अटैकिंग पीस है। क्वीन को हिलना पड़ेगा, बिशप P3 खेला, मान लो मारा, लेट्स से ऐसे मारा, रुक से मारा, रुक G3 पे आ रहा है, एंड सडनली वी आर लॉन्चिंग अ ह्यूज अटैक, एंड दैट इज द पॉइंट। एंड नाइट F5 स्क्वायर कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट था यहां पे, एंड दैट्स व्हाई अंडरस्टैंडिंग कौन से स्क्वायर्स इंपॉर्टेंट है एंड देन उनको कंट्रोल करना हमारे पीसेस से बहुत बहुत जरूरी। सेकंड पॉइंट आता है अबाउट द वर्स्ट प्लेस पीस। जब भी आप एक पोजीशन में पड़े हो, आपको पता नहीं है कि व्हाट इज अ ग्रेट प्लान, ठीक है? आपको समझ नहीं है, शुड आई अटैक ऑन द किंग साइड, क्या मुझे क्वीन साइड पॉन पुश करने चाहिए, क्या मुझे सेंटर में खेलना चाहिए? जब कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, अपने पीसेस की तरफ देखो कि भाई ये पीस अच्छी पोजीशन में है कि नहीं, क्या मेरे पीस एक्टिव है कि नहीं। अब यहां पे मान लो ब्लैक अपनी पोजीशन देखे, ब्लैक का बिशप D7 पे, ठीक है, इट्स नॉट आइडियल, मे बी कुड बी ऑन G4, बट इट्स डूइंग अ डिसेंट जॉब, ठीक है। नाइट ऑन F6 अपनी आइडियल स्पेस पे है, पिंड भी है तो हम चाल नहीं चल सकते। बिशप तो भाई खतरनाक पीस लग रहा है यहां ब्लैक का, इनफैक्ट आई विल फ्लिप दिस जस्ट टू शो यू मोर पर्सपेक्टिव। लेकिन नाइट ऑन A7 इज नॉट लुकिंग गुड, उसको D4 D5 से धक्का लग चुका है, एक लात लग चुकी है। सो बेसिकली वी ऑलरेडी, व्हेन आई लुक एट ऑल माय पीसेस, मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे पीस परफेक्टली प्लेस्ड नहीं है, एक पीस अभी गेम में है ही नहीं। सो ऑटोमेटिकली जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए, द बेस्ट मूव विल ऑलवेज बी trying to improve the worst place piece. In fact, अगर आपको ज्यादा नाटक करना है, विश्वास नहीं है, ये एग्जैक्ट पोजीशन अगर आप इंजन में लगाओगे, मैंने बाय द वे रैंडमली क्रिएट करी है, कोई रैंडम मैंने देखी नहीं थी पहले, रैंडमली क्रिएट करी है अभी, ठीक है। बेस्ट टू मूव्स आर नाइट B5 एंड नाइट C8। इट्स नॉट अ सरप्राइज बिकॉज मेरे को पता था कि मैं नाइट A7 पे रखूंगा तो इट विल बी द बेस्ट मूव, बिकॉज आप चाहते हो आपके सारे पीस गेम में खेले। सो वेन एवर यू आर आउट ऑफ अ प्लान, समझ नहीं आ रहा है गेम में क्या करना है, मिडिल गेम में स्टक हो, लुक एट ऑल योर पीसेस वन बाय वन, विच इज द वर्स्ट प्लेस पीस। इमेजिन करो ये अच्छे स्क्वायर पे होता, मान लो, ठीक है, देन व्हाट इज माय वर्स्ट प्लेस पीस, मे बी द रुक कैन बी ऑन E8। अब मान लो वो भी E8 पे है, ठीक है, मान लो एक रैंडम स्टिकर, ठीक है, लेट मी गो नाइट, आई डोंट नो, let me just play some random moves, ठीक है, knight E7, A4, knight G6, bishop G3, ठीक है। अब ये पोजीशन आ गई, now what is the ideal move, rook E8। इनफैक्ट डिपेंड करता है आपको F5 प्लान खेलना है, मे बी द रुक इज बेस्ट प्लेन ऑन F8, so then queen E7। So it really depends on multiple things, but you automatically understand कि improving your worst place piece cannot be a bad move now। ये बड़े ध्यान से रखना, एंड ये प्रिंसिपल फॉलो करोगे तो you will always have a plan in the middle game, चाहे कोई भी complicated position हो। अगला पॉइंट मिडिल गेम में आता है centralization। ये इतना इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि बिगिनर्स जो 500 से 1000 वाला जो गैप है ना, जो कवर करने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए दिस माइट बी रियली रियली इंपॉर्टेंट। एक बार आप ये समझ जाओ ना, उसके बाद फिर इट जस्ट बिकम्स इंट्यूशन के बेस पे आप ये डिस्कस करने लगते हो, समझने लगते हो, ठीक है। ये है यहां पे पोजीशन व्हाइट टू प्ले, व्हाट इज अ बेटर मूव, ठीक है। फर्स्ट मूव इज नाइट G5 attacking F7 and threatening a fork with the queen and the rook, or is the plan C3 and D4 a better plan? दो ऑप्शन है, मुझे बताओ what do you think is a better strategy for white? इट्स वेरी क्लियर कि नाइट G5 इज खतरनाक लग रहा है देखने में। द थ्रेट इज सो डेडली कि अगर ये हो गया, मान लो ब्लैक ने इग्नोर कर दिया, H6 खेल दिया, नाइट F7, गेम इज ऑलरेडी ओवर, ठीक है। एंड मे बी अगर आप ये 100 गेम में ट्राई करोगे, आपके 4 ओपोनेंट फंस भी जाए, एंड मे बी शायद 500 रेटिंग पे आपको ट्राई भी करना चाहिए, कुछ ना कोई फंसेगा। बट एज यू इंक्रीज योर रेटिंग, ये प्लान काम करना विल गो फ्रॉम वर्किंग इन 1 in 10 गेम्स टू वर्किंग इन 0 in 1000 गेम्स। ये काम कभी नहीं करेगा, बिकॉज नाइट G बैक इन सिंपली कैसल।
एंड यू विल नॉट गिव अप 2 पीसेस फॉर अ रूक। ये ध्यान रखना, ये इंबैलेंस यूजुअली 2 पीसेस के लिए बढ़िया होता है। ब्लैक इज ऑलरेडी क्लोज टू विनिंग दिस गेम, ठीक है। सो इसका मतलब व्हाई इज C3 देन अ बेटर प्लान? इसलिए बिकॉज ये सेंट्रल स्ट्रेटजी है। मैं यहां पे प्लान कर रहा हूं D4 खेलने का। मान लो ब्लैक ने कैसल किया एंड जब मैं D4 खेलता हूं, चाहे वो मारे या ना मारे, मेरे 2 पॉन सेंटर में आ गए। बिशप अटैक, बिशप A7। आई कैन इवन पुश फर्दर D5, E5 ऐसे प्लान आके आई कैन इवन किक दीज नाइट्स बैक एंड सेंटर में प्ले करने का बेनिफिट ये होता है कि जब भी वो पॉन्स या पीसेस आगे बढ़ते हैं तो ओपोनेंट के पीसेस को भी धक्का लगता रहता है एंड इट गिव्स, जैसा मैं डिस्कस किया पहले, कि अपने पीसेस को बहुत ज्यादा फ्रीडम मिलती है। तो इन द मिडिल गेम इफ यू हैव एन ऑप्शन, इवन इफ यहां पे नाइट G5 बहुत ही क्लियर रेफिटेशन था कैसलिंग का, ना भी हो, इफ यू आर कंफ्यूज्ड, गो फॉर द सेंट्रल स्ट्रैटेजी, इट विल गिव यू द मैक्सिमम रिटर्न। पॉइंट नंबर 1, और इसमें और डिटेल में आगे की वीडियोस में जरूर जाऊंगा, लेकिन पॉइंट नंबर 2 में हम अब आएंगे, वो है ओपनिंग्स। ये बहुत क्रूशियल है बिकॉज मिडिल गेम तक पहुंचने के लिए पहले आपको ओपनिंग के थ्रू जाना है। आग का दरिया है और डूबना बिल्कुल भी नहीं है भाई। आई डोंट नो स्विमिंग एंड ये सब नहीं करना है। सो द पॉइंट इज कि अगर हमें ओपनिंग सीखनी है तो क्या सही स्ट्रैटेजी है, बिकॉज इतनी सारी ओपनिंग्स है, इतने सारे नाम है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। भाई नॉर्थ कोरिया वाले भी कह रहे हैं भाई ये क्या है भाई, ये हमारे नाम पे क्यों नहीं ओपनिंग रखी है। द पॉइंट इज आपको स्ट्रैटेजाइज करना है कि आपके पास टाइम कितना है। अगर टाइम बहुत है, जो ओपनिंग सीखनी है सीखो भाई, आपकी मर्जी, जाओ चिल करो, पार्टी करो, गर्ल्स आई नो सिसिलियन डिफेंस आल्सो, ओह माय गॉड रियली, लेट्स गो माय प्लेस। ऐसा नहीं होता है। बट इफ यू हैव लिमिटेड टाइम, आई हैव अ सिंपल सजेशन फॉर यू, ठीक है। व्हाइट और ब्लैक से ये ओपनिंग सीख लो। कैसे सीखनी है उस पर भी आऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप E4 खेलना ही है भाई, लगी हुई है कि खेलना है, तो E4 में ना इटालियन सीखना स्टार्ट कर दो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, बेसिकली बिशप C4 पे लेके आना है, किसी भी मोड में लाओ फर्क नहीं पड़ता। द पॉइंट इज कि दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ गैम्बिट आइडियाज एंड ये सब। एंड आपको अगर E4 खेलना है, इफ यू डोंट लाइक दिस देन यू शुड नॉट प्ले E4। सिंपल सी बात है। यू हैव टू प्ले दिस एंड ट्राई टू चैलेंज योरसेल्फ। एंड बिगिनर्स के लिए मैक्सिमम कंटेंट यूट्यूब पे इसी पे मिलेगा। इनफैक्ट मेरी वीडियो तक है बहुत सारी, बट द पॉइंट इज यू शुड प्ले दिस। बट इफ यू रियली डोंट हैव अ प्रेफरेंस या D4 प्रेफर करते हो, आई विल गिव यू अ सिंपल सजेशन, ठीक है। अब लोग कहेंगे भाई लंदन आपकी फेवरेट होगी, लंदन बोलोगे। एक्चुअली मैं लंदन शायद ना बोलूं एंड मैं बोलूंगा क्वींस गैम्बिट। उसका सिंपल लॉजिक ये है कि वंस यू लर्न इट यू कैन एक्चुअली प्ले इट विद ब्लैक। सो इसका मतलब ये है कि मान लो व्हाइट से खेल रहे हो, D4 D5 C4, ठीक है, एंड चाहे D4 नाइट F6, यहां पे आप C4। द पॉइंट इज कि D4 आप खेलते हो यहां पे क्वींस गैम्बिट, E6 नाइट C3 नाइट F6, यही एग्जैक्ट सेम यू कैन प्ले विद ब्लैक। एंड इसलिए आई वुड सजेस्ट कि क्वींस गैम्बिट पे मेरी बाय द वे एक वीडियो आने वाली है इस पे बहुत जल्दी, इसी हफ्ते में, अगले हफ्ते में आएगी। तो द पॉइंट इज कि ये आप सीखते हो तो यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर फ्रॉम बोथ साइड्स एंड यू हैव अ बेटर चांस ऑफ सेविंग टाइम। सो व्हाइट से D4 पे क्वींस गैम्बिट खेलो। ऑफ कोर्स लंदन तो आई विल ऑलवेज रिकमेंड। एंड अगर आप E4 के फैन हो तो इटालियन। और ब्लैक से क्या खेलना है, E4 के अगेंस्ट E5 सीखना बहुत जरूरी है। एंड यहां पे अगर D4 के अगेंस्ट अगेन D5, क्योंकि इफ यू आर कीपिंग इट सिंपल ना, पॉन के आगे पॉन, pawn के आगे pawn with both colors, then automatically your moves will become simple because imbalances आप limit कर रहे हो। जैसे आप E4 पे C5 खेल गए ब्लैक से, या फिर आप D4 पे आप ब्लैक से नाइट F6 खेल गए या G6 खेल गए, then you're creating imbalances, then you have to be absolutely on point। So similarity जितना चलेगी ना बोर्ड पे, D4 D5 या E4 D5, उतना आप complications avoid करोगे and you will save time on the openings and then middle game part आप ace करके better चेस खेल सकते हो। दैट्स माय प्लान। एंड इसको कैसे सीखना है, सिंपल तरीका है। जो ओपनिंग सीखनी है सर्च करो यूट्यूब पे एंड लुक एट द मोस्ट व्यूड वीडियोस। आपको लेवी की मिलेंगी मैक्सिमम, वो तो भाई फिर लेवी का ही मैं पैसा बढ़ा रहा हूं। ऐसे मैं क्यों कर रहा हूं, बिकॉज द पॉइंट इज कि मैंने सारी ओपनिंग्स तो कवर नहीं करी है, जो मैंने करी है यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट, बट एट द एंड द पॉइंट इज आप सीखने चाहिए, दैट इज द मेन गोल, ठीक है। सो ये ओपनिंग सीखो एंड स्टिक टू दैट अंटिल यू क्रॉस 1000 येलो। वंस यू क्रॉस 1000 देन यू कैन डाइवर्सिफाई। अपना होता है ना, जब आप अमीर ही नहीं हो तो क्या पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करोगे। 10 रुपए अकाउंट में है, 5 रुपए डालने हैं भाई, मतलब बोलते ना स्टॉक्स में 2 रुपए डालने हैं FD में, भाई वो क्या मतलब, कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। स्टिक टू दिस, इट विल वर्क फॉर यू। स्टेप नंबर 3 बड़ा छोटा है, पजल्स डेली 15 मिनट। कहां से करने हैं, कैसे करने हैं, जो करने हैं किताब से करने हैं, अपनी मम्मी से पूछने हैं, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल करना है, हे तुझे याद है हमने पजल साथ में सॉल्व किया था, व्हाट पजल, मैं तो चेस खेलती नहीं हूं, बाय द वे मीट माय न्यू बॉयफ्रेंड। जो भी तुम्हारा प्लान है,
पजल्स डेली 15 मिनट करने ही है, नॉन नेगोशिएबल। पॉइंट नंबर 1, ये प्रायोरिटी नंबर 1 होना चाहिए। कहीं से करो जो करो, बट सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स आई वुड रेकमेंड चेसकॉम बिकॉज आई थिंक दे हैव द बेस्ट पजल्स, बट इफ यू कैनॉट बाय मेंबरशिप, जहां से करना करो, द पॉइंट इज यू नीड टू सॉल्व पजल्स। ये आप मिस ही नहीं कर सकते। 1000 पहुंचना है तो ये नॉन नेगोशिएबल है। अब कई लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे मेरी पजल रेटिंग तो 2000 हो चुकी है, बट रेटिंग मेरी 500 ही है। देन आपने बाकी चारों पॉइंट पे फोकस नहीं किया, तो अगले पॉइंट का इंतजार करो। पॉइंट नंबर 4 आता है पीस एक्सचेंजेस के बारे में। ये क्रूशल है बिकॉज एट द एंड इट्स एन आर्मी। इमेजिन करो एक लड़ाई चल रही है, ठीक है, एक यहां से 16 लोग आ रहे हैं लड़ने, यहां तलवारें सब कुछ ले लेके, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन हो कि एक के बदले एक आदमी निकल जाए उस वॉर के अंदर से, सो आपको अंडरस्टैंड करना है कि वो ट्रेड मेरे लिए बेनिफिशियल है कि मेरे लिए नुकसानदेह है। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। और ये समझने के लिए जो बाकी सारे पॉइंट्स है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बिशप पेयर स्ट्रांग होता है। आपको पता है कि बिशप पेयर अगर है, मुझे रखना है, इट्स यूजुअली गोइंग टू बी अ स्लाइट एडवांटेज। तो ऑटोमेटिकली इन मोस्ट केसेस गिविंग अप द बिशप फॉर अ नाइट माइट नॉट बी गुड, ठीक है। ये आप ध्यान रखो अगर दोनों बिशप है आपके पास तो, ठीक है, ये बड़ा ध्यान रखना। लेकिन अब मान लो हमने स्क्वायर्स के बारे में पढ़ा, जो हमने अभी सुना इस वीडियो में, ठीक है, पढ़ा है स्कूल में पढ़ा रहा हो गया एनीवेज हटाओ भाई। तो हमने देखा स्क्वायर्स कितने इंपॉर्टेंट है, एंड हमने F5 स्क्वायर की स्पेसिफिकली बातें करी थी कि भाई क्या बढ़िया स्क्वायर है। एंड यहां पे ब्लैक ने G5 फेंक दिया और E5 दोनों फेंक दिया है, ठीक है। एंड दिस ऑटोमेटिक मींस दिस नाइट कैन नॉट बी किक्ड अवे, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज, यहां पे हमें ये ट्रेड करना चाहिए कि नहीं। डज व्हाइट हैव अ गुड ट्रेड हियर? व्हाइट टू प्ले, क्या बेस्ट मूव है? अगर पॉज करना है, सोच सकते हो क्या करना चाहिए व्हाइट को। यहां पे व्हाइट का प्लान सिंपल है, मैं सॉल्यूशन रिवील कर रहा हूं। हम अगर यहां नाइट से मार देते हैं, तो बिशप से मारा तो भाई हमारा नाइट ही चला गया, तो क्या है का एक्सचेंज? तो दैट मेक्स नो सेंस, ठीक है। अब हम नाइट वापस आ जाए, दैट इज ओकेश, बट एट द एंड हमें अगर ये लास्ट ऑप्शन है, मान लो कि हमें अगर मान लो नाइट से खेलता है, देन वी कैन ऑलवेज कम टू D5 या F5 अगेन, सो वी रिफ्यूज द ट्रेड, दैट इज ऑल्सो ओके। बट यहां पे एक सिंपल और बढ़िया चाल है भाई, हम यहां खेल सकते हैं बिशप टेक C7। हमने बिशप के बदले अपने नाइट के बदले बिशप दे दिया, पर क्यों? क्योंकि जैसे वो मारेगा आप सडनली रियलाइज करोगे कि ये नाइट ऑन F5 कैन नॉट बी टच्ड बाय अ सिंगल ब्लैक पीस। ये परमानेंट है सर। ये वो बंदा है जो गवर्नमेंट जॉब में कभी घूस नहीं खाया, कभी कुछ नहीं किया, इसका मतलब कोई नहीं निकाल सकता, मतलब मोदी जी है। आई मीन एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय है ये। एंड दिस मीन्स कि दिस विल बी नियर द ब्लैक किंग अटैकिंग द किंग साइड। एंड कल को अगर रानी घुस गई, मान लो H4 खेला, यहां पे क्वीन F2, क्वीन H से मार दिया, ये पॉन फिर क्वीन घुस गई, इट विल बी मेट। एंड यहां पे कोई तरीका नहीं है ब्लैक को चैलेंज करने का। व्हाइट इज कंप्लीटली विनिंग, इवन दो मटीरियल, पॉन सब कुछ बराबर है, रुक क्वीन क्वीन बराबर, पॉन्स बिशप नाइट, व्हाइट इज कंप्लीटली विनिंग। और ये हमने एक्सचेंजेस के प्रिंसिपल से इस्तेमाल किया। सो कौन सा पीस किससे ट्रेड करना है समझना बहुत जरूरी है। मान लो आप मटीरियल्स जीत रहे हो, आप पॉन अप हो, आप पीस अप हो, तो एक्सचेंज करो पीसेस, बिकॉज जितना आपका एडवांटेज बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल तरीका है देखने का कि मटीरियल अप में एक्सचेंज करना इतना जरूरी क्यों है। अगर हम एक बेसिक पोजीशन लगा दें, ठीक है, ये पोजीशन है, ठीक है, बे सिंपल भाई, कुछ भी नहीं हो रहा है पोजीशन के अंदर, ये पोजीशन है, ठीक है। वी ऑल ये क्या हो गया, सॉरी, वी ऑल नो ऑल रुक एंड गेम्स आर ड्रॉन, पता है ना, ठीक है ना। सो मान लो अगर आप यहां खेलते हो रुक टू B3, पॉन अप इज नॉट इनफ टू विन दैट गेम, ब्लैक इज गोइंग टू ड्रॉ दिस गेम, ठीक है। लेकिन अगर मैं रुक एक्सचेंज कर लूं, आई नो कि पॉन एंड गेम में पॉन अप इज इनफ टू विन, then automatically exchanging is important. So यहां पे rook D7 is the only winning move and आप ये miss नहीं कर सकते. So exchanges समझना can mean the difference between a win and a loss sometimes. तो ध्यान रखना ये skill बहुत बहुत important. And fifth point is end games. भाई दुनिया भर के लोग मुझसे पूछते रहते हैं, भाई कितने लोगों ने पूछा यार कौन सी एंड गेम हमें आनी चाहिए, क्या हमें लुसेना आना चाहिए, समय ने तो कहा था कि नहीं आना चाहिए, क्या हमें फिलिडोर आना चाहिए, फिलिडोर क्या किस डिश का नाम है, लोगों को पता ही नहीं है भाई। और ये सारी की सारी एंड गेम्स जो आपको मस्ट नो है 1000 रेटिंग पहुंचने के लिए, मैंने सारी की सारी, कोई और नहीं जानी, सारी मैंने एक ही वीडियो में तैयार करी है आपके लिए भाई। थैंक्स की जरूरत नहीं है, सब्सक्राइब कर लेना और वो वीडियो आपको यहां मिल जाएगी नेक्स्ट। सो आराम से देखो, एंड तक देखना, एक भी एंड गेम मिस नहीं करना। और ये पांचों पॉइंट अगर कंबाइन करते हो आप 1000 रेटिंग भाई एक बहुत बड़ा स्टेप लोगे वहां पहुंचने की तरफ। तो ये देखो और मिलते हो उस वीडियो में।